हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये वर्कशॉप नंबर 14 है। इस टॉक में हम ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे हैं। देखो, इस संसार में 24 घंटों में से यदि व्यक्ति उन 48 मिनटों पर ध्यान दे, ब्रह्म मुहूर्त मीन्स 4:24 से 4:24 से 5:12 का जो टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। इस ब्रह्म मुहूर्त के संबंध में बड़े विरोधाभास भी हैं। कहीं कहते हैं कि 4 से 6 के बीच के टाइम को भी हम ब्रह्म मुहूर्त का कहते हैं। यदि आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में वो प्राप्त करना चाहते हैं जो प्राप्त करने के लिए आप बेताब हैं, ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब भगवान से आप कुछ भी मांगे, भगवान से मांगे, इस नेचर से मांगे, माता पिता से मांगे, तो वो स्पेसिफिक टाइम में चीज मिलने की संभावना अधिक है। वैसे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में ये कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे शरीर का जो एनर्जी लेवल है, हमारे शरीर में जो ब्लड का एचपी लेवल है, किसी तरह का कोई विकार हमारे शरीर में है, उन सबको दूर करने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का लॉजिक यह है कि हम उस मुहूर्त में उठ के भगवान से ब्लेसिंग करें, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं। समाधि का टाइम है, नॉलेज को एक्वायर करने का टाइम है। या तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के ब्लेसिंग की जाए, प्राणायाम किया जाए, या फिर कुछ पढ़ाई करने का बात है तो पढ़ाई की जाए, रीडिंग की जाए। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उसके आपके सब कॉन्शियस में जाने की पूरी उम्मीद होगी। हमने सब कॉन्शियस की ताकत के बारे में आपको हरिओम अनमोल वचन की टॉक में बताया है, और आज भी एक टॉक देनी है हमने विशेष रूप से सब कॉन्शियस के बारे में। यदि आप अपने सब कॉन्शियस से वो करवाना चाहते हैं, आप अपने सपनों को प्राप्त करना चाहते हैं ए लेवल पर, तो निश्चित रूप से ब्रह्म मुहूर्त पे उठना विशेष उपयोगी है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे, जिस भी सेंस ऑर्गन से उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, वो सेंस ऑर्गन से आपके सब कॉन्शियस को सीधे चोट लगेगी। ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई घटना घटित होती है, वो भी हमारे सब कॉन्शियस में सीधे जाएगी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ऊंची ऊंची आवाज में कुछ बोलेंगे, कुछ भी एक्टिविटी, कुछ लर्निंग करेंगे, कुछ सुनेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, प्राणायाम करेंगे, कुछ भी, वो सीधा आपके सब कॉन्शियस में जाएगा। और सब कॉन्शियस में जाने वाली जो एक्टिविटी है वो आपके एग्जीक्यूशन का 24/7 पार्ट बनती है। तो यहां पे ब्रह्म मुहूर्त में उठना विशेष उपयोगी है। अगर उठेंगे, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको अपने आप से मुलाकात करनी है। कहीं कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम ये एनालिसिस करें कि हमने पास्ट में क्या किया। भाई, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम कीमती है, सुबह का टाइम कीमती है। इसलिए सुबह के टाइम में क्या करना है, इस बात की जो रूपरेखा है रात को ही कर लेनी चाहिए। या तो ये है
या फिर सुबह के टाइम में अगर रात को ही प्लानिंग कर ली जाए कि हम ये परफॉर्म करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, तो उस ब्रह्म मुहूर्त को का लाभ हम दुगना या तिगना ले पाएंगे। ये भी एक अल्टरनेटिव है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम अपने पेरेंट्स की, अपने गुरु की और भगवान की का ध्यान लगाएं। ब्रह्म मुहूर्त में किसी तरह से भी ईटिंग करने की बात की जाए, खाना खाने की बात की जाए, वो अवॉइड होनी चाहिए। टाइमिंग के बारे में हमने बता दिया, इसमें बड़ा विरोधाभास है। आप अगर चाहें तो 3:30 से 6 बजे के बीच में भी मान सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त है। ऐसे तो कहते हैं भी सूर्य उदय होने से पहले जो टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त के रूप में माना जा सकता है। लेकिन अगर टेक्निकल बात की जाए तो 4:24 से 5:12 का जो टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त का कहा गया। तो हम चाहेंगे कि आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ के उसको अगर फिगर आउट करेंगे, उसको अपने सब कॉन्शियस में स्थापित करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आप जीवन में वो प्राप्त कर पाएंगे जो प्राप्त करने के लिए आप बेताब हैं। बाकी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लाभ ही लाभ हैं, हानि की कोई संभावना नहीं है। इसलिए हम प्रयास करें कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसकी उपयोगिता का लाभ लें। थैंक यू सो मच। आज की इस टॉक में हमने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आपकी नॉलेज को शिफ्ट अप करने का प्रयास किया और उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसकी उपयोगिता का लाभ लेंगे। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित रूप से करें। अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।